नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राष्ट्र धर्म और धर्म ग्रंथ पर छिड़ी राजनीतिक बहस पर है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की थी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संत समाज से लेकर राजनेता तक उतर आए हैं। उधर प्रयागराज में आज विश्व हिंदू परिषद के संत समागम में भी संतों ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का पुरजोर समर्थन किया है। खासकर उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए जोर पकड़ने लगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने स्वामी प्रसाद को फांसी देने की मांग कर डाली है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार में आरजेडी के नेताओं और मंत्रियों ने भी रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया था और तब आरजेडी ने उन बयानों से किनारा कर लिया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के इतने दिनों के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से न तो बयान खारिज किया गया है और न ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अखिलेश यादव के गले की हड्डी बन सकता है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक बयान पर यूपी के मंत्री की ओर से फांसी की मांग करना जायज है? और क्या सरकार को अब भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ के नाम का ऐलान कर देना चाहिए? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री वापस अपने धाम पहुंच गए हैं। पिछले 10 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री के नाम की चर्चा अब सियासत के गलियारे तक पहुंची है। दो बड़े मुद्दे छनकर सामने आए हैं। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले ली है। दूसरे, रामचरितमानस के खिलाफ हो रहे राजनीतिक हमलों के जवाब में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर डाली है। धीरेन्द्र शास्त्री के दोनों ही बयानों के साथ साधु संत महात्मा शंकराचार्य से लेकर नेता विधायक मंत्री तक खड़े हो गए हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन के मौके पर संतों की टोली ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी किया। कृपा करके मेरे सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। रामचरित मानस का अपमान करने वाला इस पर बैन लगाने की बात करने वाले नेताओं को दंडित करें। जीवन ही जादू टोना का है। कब कौन आता है, कब कौन मर जाता है, जादू ही है। आदमी देखता रहता है। जिसको जादू टोना लगता है वो नहीं माने और जिसको सही लगता है वो माने। देखिए, बागेश्वर धाम जी जो भी कर रहे हैं, अगर वो समाज के परोपकार के लिए कर रहे हैं, दुख का निवारण कर रहे हैं, तो इसमें किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए? केवल सनातन धर्म को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरी सनातन धर्मावलंबी खड़े हुए हैं। वैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां कम हुई हैं, लेकिन में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री अब लगातार रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनाने की मांग करने लगे हैं। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद बिहार से उत्तर प्रदेश तक रामचरितमानस के खिलाफ चल रही बयानबाजियों का विवाद और तेज हो गया है। जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी ने तो फांसी तक की मांग कर डाली है। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल सजा होनी चाहिए, क्योंकि केवल लाभ लेने के लिए आते हैं और लाभ लेकर यहाँ से बेटी को सांसद बना के, खुद मंत्री बन के, लाभ लेके, आनंद लेके दूसरे घर में चले जाना इन लोगों की आदत बन चुकी है।
बेईमानी की आदत है, इसलिए इनको तत्काल सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब, सही बता रहा हूं, फांसी देनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि बाबा के प्रति लोगों को, सनातन धर्म के प्रति लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। सनातन धर्म ही सत्य है और सनातनी जो अपनी बात को रख रहे हैं वह प्रमाण के साथ रख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बाबा के बातों में दम है। के नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हमेशा हिंदू धर्म पे इनकी उटपटांग बयान आता रहता है। सरकार को सख्त होना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए कि और भी ऐसे लोग जो हैं कि हिंदू धर्म चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी न करें। दरअसल रामचरितमानस को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। पहले बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन कहा। फिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत बांटने वाला ग्रंथ कहा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हवाले से उसे पिछड़ा, दलित, महिला विरोधी बताकर बैन लगाने की मांग कर डाली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस सवाल का जवाब वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में उनकी कितनी आस्था है पहले वो बताएं। शूद्र आज पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है? ऐसे विवादों के बीच रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक तथ्य है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर संजीदगी से विचार कर रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने इसके लिए 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने कई मंत्रालयों से राय मांगी थी। 10 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी भी दे दी थी। अब संस्कृति मंत्रालय से राय मांगी गई है। हालांकि यह फैसला करना कठिन भी हो सकता है, क्योंकि जब अयोध्या में सनातन की सदियों पुरानी आस्था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में आकार ले रही हो और सामने 2024 का महासमर हो, तब रामचरितमानस के प्रभाव को कमतर करना आसान नहीं दिखता। बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह और प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संतों ने अब एक सुर से इसका समर्थन करना भी शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम की ओर से जो बातें कही गई थी, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश का संविधान अगर कुछ और कहता है तो देश में क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की एक तरह से भावना तैयार की जा रही है। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आप धर्मगुरु हैं, आपकी जाति तोड़ो सनातन जोड़ो यात्रा भी जो चल रही है और 60 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है। कई ऐसे सवाल हैं जो दीपांकर जी से हम जानेंगे। वारिस पठान साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, हमारे साथ थोड़ी देर में दिखाई देंगे, हैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त डॉक्टर उदित राज जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ और भी मेहमान होंगे। लेकिन उदित राज जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप तीखा हमला बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार पर साधते रहते हैं, ऐसे में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, इसके समर्थन में अब कई लोग आ गए हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज उठाई और उनके समर्थन करने वालों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस, इन दोनों ही बयानों को किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या ऐसा किया जाना चाहिए? टेलीविजन पर ये मेजॉरिटी या बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और टेलीविजन से, आपके टेलीविजन से या किसी के टेलीविजन से चर्चा से देश नहीं चलता है। ये पूछना चाहिए इन बुद्धिमान लोगों से, कंपन की रामायण राष्ट्र ग्रंथ हो कि कृतिबा बंगाली वर्जन का हो कि वाल्मीकि रामायण हो कि तुलसीदास दुबे का रामायण है, पहले ये तो तय कर ले। 300 से ज्यादा रामायणें लिखी गई हैं, पहले महापुरुषों को, अकलमंदों को ये तो तय कर लो कि कौन सा रामायण को रामचरित ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहते हैं। तुलसीदास ने पहले जो लिखी इसका है तय कर ले, फिर बाद में देखा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रहे हैं बाबा बागेश्वर वाले, तुलसीदास की रामचरितमानस को। तो वाल्मीकि समाज क्या, तो वाल्मीकि भगवान का क्या होगा, अपमान हो रहा वाल्मीकि समाज का। और साउथ में कंपन का जो रामायण है, बंगाल में दूसरा रामायण है, तो हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग।
उसी में झगड़ा कर रहे हैं। हिंदू समाज को एक करना चाहिए कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस तो ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में चलता है, लेकिन बंगाल में कौन सा रामायण है? पूरा वाल्मीकि समाज, दलित समाज कितना बड़ा समाज है, वो तो वाल्मीकि जी को मानता है। कौन सी तो ये लोगों क्या देश तोड़ने का ठेका ले रखा है इन लोग? क्या रामायण को मेरी कोई मांग नहीं है, कोई संविधान एक। अरे भाई कह तो रहो, पहले ये तो तय कर ले कौन सा रामायण। पहले ये तो इनसे तो पूछिए अकलमंदों से। अभी वाल्मीकि, अरे ये अकलमंदों, पहले 300 रामायण में तुम पहले तय। अरे भाई इनको तो पहले तय करने दो ना। ये सवाल अब इनसे बनता, मुझसे थोड़ी बनता। 300 में से तय कर ले पहले, ये कौन सा रामायण ये लागू करना चाहते हैं। ठीक है, पहले ये तय कर लें। स्वामी दीपांकर जी आपके पास आते हैं। देखिए पहले ऐसे तो आप लोग यही लक्ष्य तय कर लीजिए कि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, वो कौन से धर्म ग्रंथ होंगे जिसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित। चित्रा जी के रामायण है, चाहे वाल्मीकि जी ने लिखी हो या तुलसीदास ने, जिसे उदित भाई कहें उस रामायण को कर दीजिए। पर रही बात जहां तक उदित बाबू की, मुझे लगता है खुद कंफ्यूज्ड है। क्या बोल रहे हैं, एक बार को 3-3 बार रिपीट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक ग्रंथ रहे, कह देने मात्र से क्या सरकार कर डालेगी? और अगर हो सकता है तो कम से कम इतना कीजिए कि इनकी बेअदबी करना कम से कम बंद कीजिए। कौन कर रहा है बेअदबी? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी रिपोर्ट में जिक्र दिखाया। मैं हैरत में यह सोचकर हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वप्न में कृष्ण आए थे और राम जी का अपमान हो रहा है, मगर अखिलेश भाई चुप हैं। मुझे नाराजगी है इस बात का, और एकदम बिल्कुल निखालिस नाराजगी है, और जो कि एक सन्यासी को होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी से अभी कोई हमारे साथ नहीं है, इस वजह से सवाल के जवाब में नहीं ले पाऊंगी। लेकिन जो बातें उदित राज जी की ओर से कही गई हैं, वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन जल्दी से जो बातें उदित राज जी की ओर से कही गई हैं, बेसिक कंफ्यूज हैं आप लोग कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए। पहले खुद फैसला कर लीजिए, उसके बाद एक सुर से अपनी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि 300 से ज्यादा ग्रंथों का उन्होंने जिक्र किया, और उसी ग्रंथ में से हमने कहा जो उदित भाई का है वो कर दीजिए। हम कंफ्यूज नहीं हैं। कंफ्यूज वो लोग हैं जो वोट के आधार पर, जातिवाद के आधार पर और जातियों को जातियों में बांटने के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं 50 बार उदित भाई को कह चुका हूं, चलिए मेरे साथ कुंभ, आज तक नहीं चले, और इस बार भी कुंभ आएगा, फिर कहूंगा चलिए, फिर नहीं चलेंगे, और मेरे साथ बैठकर टीवी पर कंफ्यूजन वाली बातें करें। जवाब देना चाह रहे हैं वो उदित राज जी, वो आपको बुला रहे हैं कुंभ में, जाइए उनके साथ। पिछले 3 सालों से देखिए, सबसे पहले जो शंकराचार्य हैं उनकी एक जाति के मोनोपोली को ये पहले खत्म करें, तब हम शुरू करेंगे। एक दूसरा बात है कि संविधान विरोधी बात आपके चैनल पर कर रहे हैं लोग, और आप भी चर्चा कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ एक है, संविधान है। हाँ। देश संविधान से चलेगा। ये राष्ट्र विरोधी काम पूरे टेलीविजन पर चर्चा हो रहा है, और आप चर्चा कर रहे हो। चर्चा होने दिया, ये बीजेपी प्रायोजित है एक ग्रंथ। अरे आपको इसीलिए बुला के रखा ना उदित राज जी, संविधान की भी बात हो, देश संविधान से ही चलेगा और चल रहा है। लेकिन अगर समाज के एक कोने से इस तरह की आवाज उठ रही है और वो फैलती हुई चली जा रही है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समाज के एक हिस्से में इसको लेकर चर्चा चल रही है। और टीवी का यही काम है, हम तो समाज का आईना है ना, जो समाज में चल रहा है उसको दिखाने का काम करते हैं। उदित जी, इसीलिए आपको बुलाए हैं। आप बताइए कि संविधान से ही चलेगा देश, किसने मना किया है आपको? संविधान से चलेगा चित्रा जी, संविधान से चलेगा, लेकिन ये देश के अंदर करोड़ों बेरोजगार हैं, किसानों की समस्या है, उनकी सब्जियां सड़ रही हैं, या महंगाई इतना है, ये मुद्दे जिसका कोई जीवन से सरोकार नहीं है। राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान है, ये इसके मतलब संविधान के विरोध की दूसरा ग्रंथ आए, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मेरा यही आग्रह था आपसे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपसे मेरा यही आग्रह है कि लोग मर रहे हैं और चीन उत्तर अब आक्रमण कर रहा है, क्या ये सच्चाई है? कुछ लोग बोल दिए, और आज अखिलेश यादव के दिल पर वो चोट नहीं बैठी हुई है। जब उनके मकान को गंगा जल से धुलवाया गया है,
उन्हें पता होगा कि क्या उनको छटपटाहट उनके यादव समाज में। तो यादव समाज में बैकवर्ड समाज भले वो टेलीविजन पर नहीं है, लेकिन वो चुपचाप बैठा देख रहा है। हाँ। ये मत समझिए कि कुछ जो धर्म गुरु हैं अब ये बेवकूफ बना लेंगे, इनके कहने से सारा ये उदित भाई एक बात बताइए, क्या नारा दिया था, करो नारा आज दे दिया जाए, बीजेपी उड़ जाए। एक मिनट जी, कौन से बाबा बेवकूफ बना रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं आप? देखिए शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए है? अरे बागेश्वर बाबा ये पाखंडी आदमी है, इसका क्या अधिकार है कहने का कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ये लाखों लोगों को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर। आरएसएस का आदमी है, लाखों लोगों का समर्थन हासिल है उस व्यक्ति को। ये सुनने को देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, अरे लाखों लोग तो अपराधी भी तो हैं इस देश में, लाखों लोग अपराधी है, करोड़ों लोग दारू भी वो 5 लाख लोग अपराधी है क्या? नितिन मालका जी का सवाल है, वो 5 लाख लोग जो उनको सुनने के लिए जाते हैं क्या वो अपराधी मैं ये नहीं कर रहा, अगर भीड़ नहीं आपने कहा है भाई, अभी कैसे नहीं कह रहे हैं? अरे मैं नहीं, आप उदित भाई आपने भी कहा ही है, उदित भाई आपने अभी कहा कि अपराधी भी है, तो क्या वो 5 लाख लोग अपराधी है? नहीं, मैंने कहा अरे नहीं, गलत बोलिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मत। हमने कहा हर चीज के लिए लाखों, देखिए ऐसा है स्वामी जी, हर चीज के लिए लोग मिल जाते हैं, लाखों शराबी भी मिल जाते हैं, यहाँ भीड़ में मारने के लिए हजारों आप कैसी बातें कर रहे हैं उदित राज जी? एक तरफ आप संविधान की बात कर रहे हैं, वही संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अगर वो बोल रहे हैं तो वो अपराधी हैं, ये हैं वो हैं। नहीं, जो 5 लाख लोग बैठे वो भी अपराधी पर टिके हुए हैं तो संविधान पर ही रहिए ना, वही संविधान तो बोलने की आजादी देता है इस देश को, हर एक व्यक्ति को। अरे भाई देखिए आप 5 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। मैंने एक तुलना किया कि कई बुराई के लिए भी लोग इकट्ठा बहुत हो जाते हैं। हाँ। कई जगहों पे ऐसा हुआ, इनको मैंने नहीं कहा कि गलत लोग जब इकट्ठा हुए हैं। अगर भीड़ की बात होती है तो भीड़ की मोबोक्रेसी कई बार तो बहुत सारे गलत मुद्दों पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिल्म बैन करने के लिए, जबकि फिल्म में कुछ नहीं है तो उसको भी क्या उदाहरण दे। ये मैंने कहा, मैंने उस भीड़ के बारे में जो बाबा के साथ भीड़ जुटे, मैं उनको नहीं कहा, एक तुलना किया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वारिस पठान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त शफीकुर रहमान बर्क साहब जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्सर आपके बयानों पर भी कई बार हमने डिबेट की है। बहुत स्वागत है आपका शफीकुर रहमान जी आज तक पर। और बाबा बागेश्वर वाले कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? जी शफीकुर रहमान बर्क साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बोल रहा हूं मैं। मेरा सवाल आपसे ये है, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए और हिंदुस्तान के लिए वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बागेश्वर वाले बाबा ने ये बात रखी जिसके समर्थन में कई लोग आ गए हैं, उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक कानून से बंधा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे और सारे ख्यालात के लोग उसमें शामिल थे। तो जो आइन हिंदुस्तान के लिए हमारे मुल्क में नहीं है, सबने बनाया है डॉक्टर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में। बहरहाल वो बदला नहीं जाएगा, वही कानून रहेगा, इसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती। क्योंकि राष्ट्रवाद को आप सिर्फ एक कौम एक बिरादरी का मुल्क बनाना चाहते हैं, ये ना मुसलमान कबूल करेगा, ना जाटव करेगा, ना ओबीसी का करेगा, ना हिंदुस्तान का कोई आदमी करेगा समझदार है। हमने ये कानून जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह ने मिलकर जो बनाया, भारत सोच समझ कर बनाया था, जिसमें जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपने काम करने का हक हासिल है। ठीक है, वो चाहे इबादत का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो, भारत सब में
उस कानून के अंदर हर आदमी को इजाजत है। अरे तो बीजेपी की ओर से थोड़े ना कहा जा रहा है संविधान को बदलने के लिए। जो उस पक्ष वाले लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष शब्द तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन नहीं थी, वो तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आया था। ये सारे हिंदुस्तान ने बनाया है। हाँ। यह डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, सबको सबके लिए एक कानून बना है। अब इसमें कोई तरकीब नहीं की जा सकती। रामचरितमानस पर आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि इसको बैन कर दिया जाए, इसके कुछ हिस्सों को हटा दिया जाए, उस पर रघुराज सिंह है, मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनकी ओर से कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो फांसी तक की बात कर रहे हैं। ये आप गलत, जितना भी ये चीजें उठाई जा रही हैं जी, या राष्ट्रवाद बनाने के लिए जो बातें कर रहे हैं, इसको हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसके खिलाफ है, कभी तस्लीम नहीं करेगा इसे। और जो कानून है हमारा हिंदुस्तान का, जो कानून बना हुआ है, जो समाजवाद के ऊपर है, जो जमहूरियत है, जिसमें लोकतंत्र है, सबको बराबर के हकूक हैं, चाहे मजहबी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, या रहन सहन के एतबार से हो, सबको बराबर के। अरे लेकिन रामचरितमानस पर इस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य अगर देंगे तो एक बड़ी आबादी है हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों की, उनकी भावनाएं तो आहत होंगी ना कि बैन कर दीजिए, ये तो दलित और महिला और पिछड़ों के विरोधी। इस तरह का बयान आप कैसे देख रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को कैसे देख रहे हैं? रामचरितमानस का मतलब आपके लिए क्या है? अरे हर बिरादरी, हर मजहब के लोग इसमें शामिल है। हाँ। सब किस्म के लोग रहते हैं, सबको अपने अपनी बात करने का अपने एरिया के अंदर, अपने दायरे के अंदर हासिल है। लेकिन यह है कि राष्ट्रवाद सारे हिंदुस्तान को नहीं किया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया है या नहीं किया है? किसने? स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आप ही के नेता हैं समाजवादी पार्टी के। वो जाने उन्होंने क्या किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये आपका ख्वाब पूरा होगा। कभी आप यहाँ का हिंदुस्तान का एक एक आदमी कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। किसके कट जाने मर जाने की बात कर रहे हैं आप? किसके कट जाने मर जाने की बात कर रहे हैं? जी मैं इसमें समाजवाद के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। अरे भाई, तो उनका बयान गलत है या सही है? अरे आप इतने बड़े नेता हैं सर, आप बता के जाएंगे ना कि सही बोला या गलत बोला है आपके नेताजी ने? ये हिंदुस्तान मजहबी हुकूमत नहीं है, यहाँ जमहूरियत है इस जगह। ये सबका है, अब मजहबी एतबार से जो अपने जो जिस तरीके से मनाता है मनाए, हमें कोई दखल नहीं देना उस मत के मजहब। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना जायज कैसे हो सकता है? और आपके मुखिया की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है पूरे मामले पर। नहीं, इस तरीके से हिंदुस्तान को, आप हिंदुस्तान का जो इत्तेहाद है उसको तोड़ना चाहते हैं आप, और हिंदुस्तान को जो तरक्की को आप रोकना चाहते हैं। इससे हिंदुस्तान की तरक्की जाएगी। हिंदुस्तान में सब लोगों में आपस में बहरहाल विकास पैदा हो जाएगा, इत्तेहाद नहीं रहेगा। इत्तेहाद से मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर अमन और शांति होगी तो तरक्की होगी। अरे मुल्क के अंदर, ठीक है शफीकुर रहमान बर साहब, आप इतने बड़े नेता हैं, मेरा ये सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस तरह की टिप्पणी रामचरितमानस को लेकर करते हैं तो बीजेपी के लोग लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है उन्होंने। तो उन्होंने सही कहा या गलत कहा? कम से कम इस पर आपका किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है किसी भी नेता की ओर से? नहीं, ये उनके मजहबी मामले है, वो आपस में तय करें, हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। आप ही की पार्टी के एमएलसी हैं वो। जी, लेकिन हम तो बहरहाल एक कानून से बंधे हुए हैं, उस कानून के साथ रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर अंबेडकर वगैरह ने बनाया है हिंदुस्तान के लिए, जमहूरियत बनाई है, डेमोक्रेसी बनाई है, हम उस पर चलेंगे। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के बका के लिए, हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बान भी दे देंगे। ठीक है। एक बड़ी आबादी, स्वामी दीपांकर जी आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं है, स्टूडियो में बैठे हुए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बर्ग साहब आपसे। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूं, मैं एक 2-4 मिनट से सुन रहा हूं सर को।
मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं सांसद महोदय। कम से कम एक शब्द यही भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं चित्रा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यही भाषा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य दुनिया के किसी और धार्मिक ग्रंथ के लिए बोल सकते हैं? अरे एक कोई बात नहीं बोल सकते ना। एक आदमी की बात तो है, अगर उसकी अरे वो एक आदमी नहीं है ना बर्क साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में। जगह जगह उन्होंने पाला भी बदला है, कभी बीएसपी में, कभी सपा में, कभी बीजेपी में। तो अगर एक नेता की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा तो उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। वारिस पठान जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले लोग हैं, बाबा बागेश्वर की ओर से ये राग छेड़ा गया, जिसके बाद हिंदू समाज के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे, चाहे हम देख लें प्रयागराज में या देश के दूसरे हिस्सों में, उनके समर्थन में आवाज उठ रही है। क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या एक भावना तैयार की जा रही है देश के भीतर कि अब वक्त आ गया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, या आपको लग रहा है कि संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है? देखिए चित्रा जी, देश का एक आम नागरिक हैरान और परेशान है कि कितना अराजकता फैलाएंगे जब से भाजपा वाला आया सत्ता में, कितनी नफरत फैलाई जाएगी हमारे देश के अंदर। ये नागरिक कोई परेशानी हो गई। अब देखिए, आपने जिसका नाम लिया धीरेन्द्र शास्त्री का, क्या कर रहे हैं वो, आप मेरा साथ दो मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अरे ये कोई बात हुई? और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगर ये बात वारिस पठान ने कहा होता कि आप मेरा साथ दो मैं इसको मुसलमान राष्ट्र बना दूंगा, तो अब तक तो मुझे जेल में डाल दिया गया होता, मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया होता। क्या ये असंवैधानिक भाषाएं नहीं है? और आप तो इसको बता रहे हो कि चमत्कारी बाबा बन गए। तो अगर आप लोग इनको ग्लोरीफाई करोगे, चमत्कारी बनाओगे, चमत्कार को नमस्कार लोग करने पहुंच जाते हैं। क्या चमत्कार किया बाबा ने? चलिए बताइए मुझे। एक पत्रकार को बुलाया, उसका फेसबुक के ऊपर से पूरा पढ़ लिया उन्होंने, फिर दिखा दिया बेटा तेरा भाई का नाम ये, तेरी बेटी का नाम ये, अभी तेरे भाई ने घर बनाया, और आप ग्लोरीफाई करके। और कौन होते वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? चलिए बताइए मुझको। हमारा देश बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पे चलेगा। ये संविधान बड़ी मुश्किल से बना है, डेमोक्रेसी पे चलेगा। हमारे देश के सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है ये लोगों की तरफ से। कब रुकेगा ये? मोदी क्यों खामोश है अभी? क्यों नहीं बोलते? अभी की जुबान बंद रख करके बैठ गए? ऐसे जो बाबा लोग आ गए हैं, इनको रोकना चाहिए ना। भरम फैला रही है ये, झूठ की बुनियाद के ऊपर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कथाकथित लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को। चित्रा जी, इनको ग्लोरीफाई करना बंद करा जाए और इनका जो ढोंग और नाटक है पब्लिक के सामने एक्सपोज करो ना। ठीक है, सुजाता पांडे जी आपकी बातों से, ठीक है सर, अब दूसरे चैनल की बात यहाँ पर क्यों करना। सुजाता पांडे जी आपकी बातों पर जवाब देना चाह रही हूँ, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आलोक कुमार जी, आप विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आलोक कुमार जी आपका। आप वारिस पठान साहब को भी सुन रहे थे और इसके पहले बर्ग जी भी कहकर गए हैं। बागेश्वर बाबा की ओर से ये जो हिंदू राष्ट्र की वकालत की जा रही है, क्या इसको संविधान का मखौल उड़ाने के तौर पर नहीं देखा जाए? विश्व हिंदू परिषद भी अब उनके समर्थन में आ गया है, और रामचरितमानस को लेकर भी ऐसी खबर है कि आप लोग प्रस्ताव पास कर रहे हैं। क्या हुआ है आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में? आज विश्व हिंदू परिषद की कोई केंद्रीय बैठक नहीं थी, पर रामचरितमानस के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। भारत के सब लोगों को एक दूसरे की संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम मानते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको प्रेम से जोड़ता है, जो सबको आदर से जोड़ता है, जिसमें राम निषाद राज को भाई कहते हैं और शबरी को माँ कहते हैं, और दोनों बार में स्पष्ट कहते हैं कि मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं प्रेम का रिश्ता मानता हूं। इसलिए जो लोगों ने भी रामचरितमानस के खिलाफ बोला है वो अज्ञानता से बोला है और राजनीति से बोला है। अगले चुनावों में अनुसूचित समाज का वोट अलग करने के लिए बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने प्रयागराज में जिस तरह से संकल्प लिया है गंगा जी को हाथ में लेकर, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर बाबा बागेश्वर के समर्थन में आ गए हैं कि जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। यही विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है। जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं, ऐसा वक्तव्य नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि सब धर्मों में चमत्कारों पे विश्वास किया जाता है। मदर टेरेसा समेत किसी को भी संत की उपाधि तब दी जाती है जब जीवन में उनके कुछ चमत्कार साबित हो जाएं। स्वयं ईसा मसीह के जीवन में
कोढ़ियों के उनके दर्शन मात्र से ठीक होने के उदाहरण हैं। इसलिए किसी को सेलेक्टिवली टारगेट करना ये ठीक नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि बागेश्वर बाबा ने नागपुर के लोगों को चुनौती दी थी कि वो रायपुर पधारें और उनकी परीक्षा कर लें, वो नहीं आए जी। तो इसके बाद में ये प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए। चमत्कारों वाले बात पे जो सिंगल आउट किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू जाग गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये बातें भी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर क्या सोच रखता है? विश्व हिंदू परिषद ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक विचार है, ये राजनीतिक या सत्ता का विचार नहीं है। और अपनी परंपरा और संस्कृति से यह देश, इस देश के सब जन ये हिंदू परंपराओं के लोग हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से मानते हैं। वो राजनीतिक कंसेप्ट भी नहीं है, वो सरकार का कंसेप्ट भी नहीं है। और उस रूप में, सांस्कृतिक रूप में हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र कैसे है भारत? आप कह रहे हैं बनाने की जरूरत नहीं है ही। पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है देश के संविधान में, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा राजनीतिक रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। संविधान में ये जो सेकुलरिज्म है, ये तो सर्वसम्मति से आया था। सब धर्मों के लोगों को बराबर नागरिक अधिकार, ये सर्वसम्मति से आया था। और विश्व हिंदू परिषद को भी ये स्वीकार है। पर जब हम संस्कृति की बात करते हैं, पुरखों की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, तो भारत में सब मतों का आदर करना, प्रकृति का आदर करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप हुए, ठीक है, वो हिंदुओं ने डेवलप किए, इसलिए उनको हिंदू नाम दे दिया गया। तो पर हमने कभी ये नहीं कहा कि संविधान के अनुसार ये जो हिंदू राष्ट्र है उसमें वारिस पठान जी, शफीकुर रहमान बर्क, इन जैसे लोगों के लिए कहां पर जगह है? आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। उन सब मैं उत्तर दे रहा हूं, सहमति नहीं जताते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं कि वह सब लोग जो इस देश को अपना मादरे वतन मानते हैं, इस पर आदर रखते हैं, उन सबके लिए हिंदू राष्ट्र में बराबर की जगह है। और वो मस्जिद जाएं, कुरान पढ़ें, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। अब जरा रामचरितमानस को लेकर ये जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर मैं आ जाती हूं। एक तरफ उसको बैन करने की मांग उठ रही है, यूपी से लेकर बिहार तक अलग अलग मंत्रियों की ओर से और नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो रामचरितमानस को क्या वास्तव में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद ये सोच रखता है। सरकार घोषित करे इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे डायस्पोरा में जो भी हिंदू समाज के लोग 200 साल पहले से गिरमिटिये होकर दुनिया भर में गए, वो रामचरितमानस लेकर गए थे। रामचरितमानस ने उनको पूरे देश से जोड़ा हुआ है, गंगा से जोड़ा, भारत से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा और राम से जोड़ा। इसलिए हम सरकार से नहीं कहते कि राम को राष्ट्रपुरुष घोषित करो कि नहीं। हम सरकार से नहीं कहते कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करो कि नहीं करो। लोक मान्यता में वह पूरे राष्ट्र के लिए एक आदरणीय ग्रंथ है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, वो भीम और मीम का नारा लगाते हैं। वो अनुसूचित जाति के समाज को गुमराह करके हमसे अलग करना चाहते हैं। इसलिए एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करके यह जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, ये दुर्भावनापूर्ण है
और हम इसकी निंदा करते हैं। तो अगर बागेश्वर धाम की ओर से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, तो क्या यह गलत है? मैं उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं मानता। मैं हर एक के वक्तव्य पर भी जवाब नहीं देता। मैंने आपको विश्व हिंदू परिषद का मत स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक है, धर्म परिवर्तन को लेकर भी, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन रोकने के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाने पर लिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो धर्म परिवर्तन है या फिर घर वापसी है, आप लोग करवाते हैं तो वो घर वापसी हो जाती है, दूसरी तरफ आप उसको इलीगल तरीके से कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसको रोकना चाहिए, तो ये दो मत क्यों है इसको लेकर? क्योंकि वो ऐसा ही है। नहीं, ये दो पर मुसलमान और ईसाई तो इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए धर्म परिवर्तन अगर होगा तो इसका अधिकार सबको। इनके पूर्वज हिंदू थे और वो पूर्वजों के धर्म में लौटते हैं तो वो अपने घर में लौटते हैं। उधर वाले लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना सर। ये बातें जो आप लोग कह रहे हैं, और देखिए अभी अभी खबर भी आ रही है प्रयागराज से, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी हो। प्रयागराज संत सम्मेलन में संतों ने वीएचपी से मांग की है कि इसको रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए आंदोलन चलना चाहिए, और वो राम मंदिर के लिए जैसा आंदोलन चला था वैसा ही आंदोलन चलाने की अभी जरूरत है। इसकी बहुत जरूरत होता है। और ये सच है कि धर्म परिवर्तन बहुतायत में लालच से, जी, भय से या धोखे से होता है। और ये तीनों तरह का धर्म परिवर्तन ये पाप भी है और अपराध भी है। और जब आप लोग घर वापसी करवाते हैं, वो क्या होता है? संतों ने कहा है, हाँ, अगर हम उसको ईमानदारी से उनके मन को समझाकर बिना लालच के, बिना भय के, बिना धोखे के करते। आपने मेरी बात पूरी, मैं बात पूरी करूंगा। बोले सर। अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मुसलमान बनता है तो आपत्ति नहीं है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमानों को बनाया जा रहा है डरा कर। धर्मांतरण के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान हम चला रहे हैं। वाले लोग सवाल पूछते हैं कि अब तो बीजेपी की सरकार है पिछले 8-9 साल से, तो उसके बावजूद भी क्या हिंदू डरा हुआ है और वो डर के मारे जाकर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है? मैंने नहीं कहा कि हिंदू डरा हुआ है, पर अलग अलग स्तरों पर भय का इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी की सरकार को इसमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर आग्रह करती रहेगी, आंदोलन भी करती रहेगी। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, महाराष्ट्र से आवाज उठाई, बीजेपी के सांसद की ओर से आवाज उठाई गई है, तो वास्तव इन सब वक्तव्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी कहा। ठीक है सर, आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वारिस पठान जी, जल्दी से आलोक कुमार जी की ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर आपकी टिप्पणी हो जाए। सुजाता पांडे जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। दीपांकर जी आपके पास भी। वारिस पठान साहब, जरूरत नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की जो किताब है उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की। साफ तौर से उन्होंने ये कह दिया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो गलत है और रॉन्ग है। तो मैं ये कहेगा उनके खिलाफ कोई केस बुक करेगा, उनको आगे से बोलने से रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, करना चाहिए। देखिए, खाली एक्शन बताएगा, वर्ड स्पीक करने से कुछ नहीं हो। या हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो मोदी सरकार ने वादा किया आलोक जी से मैंने सवाल पूछा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं क्या वो गलत है? उन्होंने कहा उनके ऊपर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। आपको सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सवाल मैंने पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा है कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। आपने ये बात सुनी या फिर नहीं सुनी? कैसा है, कैसा है, कैसा है बताइए मुझको, तो क्या मैं समझ लूं? तो मैंने उनसे पलट कर सवाल पूछा ना कि पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है तो हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ? वो ऑफिशियली ये बोल देंगे कि देश। ठीक है सुजाता पांडे जी, वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी आपकी। सुजाता पठान कह रहे हैं उस पर आप। ये यहाँ के धर्म निरपेक्ष ने एक हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया था, जय जय श्री राम जय हनुमान बोल दिया था, तो वो बात भी दुनिया जानती है। खैर,
लेकिन जहां तक बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की चित्रा जी, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र है क्या। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक के बीच में रहने वाले निवासियों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, और यही हिंदू राष्ट्र की भी परिभाषा है, जो कि भौगोलिक परिभाषा है। ये एक ऐसी परिभाषा है जहां के निवासी एक साझा इतिहास, पूर्वज, साहित्य और संस्कृति, वसुंधरा कुटुंबकम की शैली को जीते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। लेकिन आपकी इस परिभाषा को क्या बाकी लोग हर धर्म के दूसरे धर्मों वाले भी मानेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रामचरितमानस के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अखिलेश यादव के लिए क्या गले की हड्डी बन गया है? ये सवाल हमने दंगल में पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 37% लोगों का जवाब नहीं में है। अब ये मुद्दा जो विवाद का विषय बना हुआ है लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है, कहां पर जाकर होगा खत्म? समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से क्या इस पर कुछ कहा जाएगा? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।